आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है। जांच एजेंसियां जांच लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच बॉलीवुड में दो फाड़ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सुशांत के फैंस, सुशांत के परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई। सुशांत की मौत को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया। हमारे साथ देश की बहुत बड़ी शख्सियत जुड़ गई है। नाम है मनोज शुक्ला। वो मनोज शुक्ला जिसकी कलम की ताकत ने उन्हें मनोज मुंतशिर बनाया। अब तो आप पहचान ही गए होंगे। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गौरीगंज अमेठी से आने वाले और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को तेरी गलियां, तेरे संग यारा, फिर भी तुझको चाहूंगा जैसे तमाम खूबसूरत गाने देने वाले मनोज मुंतशिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। मनोज जी, बॉलीवुड में फिलहाल जो ताली थाली पर दो फाड़ हो गए हैं बॉलीवुड के, आपको कौन सा वाला पार्ट सही नजर आता है? आप किस तरफ हैं? मैं अपनी तरफ हूं और मैं सच की तरफ हूं। और सच यही है कि ना तो पूरा बॉलीवुड गटर है और न ही बॉलीवुड इतना सैक्रोसेंट है, इतना पवित्र है कि इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दोनों ही बातें सही हैं। बॉलीवुड एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बॉलीवुड की बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है, लेकिन अगर एक ऐसा माहौल बन रहा है जो बॉलीवुड के चरित्र पे उंगलियां उठ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि शायद इस पवित्र जगह को अपवित्र कर रहे हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नजर नहीं आती है कि वो लोग आइडेंटिफाई किए जाएं, उनको खींच कर निकाला जाए और उनको उनके दंड तक पहुंचाया जाए। इसमें क्या गलत है? और बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि बॉलीवुड से ही ऐसी आवाजें उठ रही हैं जहां रोका जा रहा है कि भाई हमें हाथ मत लगाओ, हमारी तरफ मत आओ। कौन आपको हाथ लगा के गलत को गलत या गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है? अगर आप तक आ भी रही है एजेंसियां, अगर आपसे कोई पूछताछ हो भी रही है, तो इस देश का एक सिस्टम है, यहाँ एक संविधान है, यहाँ इंडियन पेनल कोड है, आप उस पर विश्वास रखें। आप अगर बेदाग हैं तो आप बेदाग ही निकलेंगे, आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। लेकिन आप जांच एजेंसियों को अपना काम तो करने दें, आप उसमें क्यों रुकावट डाल रहे हैं? उसके खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं आप? मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि आप कंगना की साइड बोल रहे हैं और कंगना जिस तरीके के आरोप बॉलीवुड को लेकर लगा रही हैं। हमने पिछले दिनों बहुत सुना है ड्रग कनेक्शन को लेकर। आप इतने वक्त से बॉलीवुड में हैं, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड की सच्चाई आप भी इत्तेफाकों से रखते होंगे। क्या वाकई बॉलीवुड का काला सच यही है जो पिछले इतने दिन से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हम इसको बॉलीवुड का काला सच जब कहते हैं ना, तो ये लगता है कि पूरा बॉलीवुड ऐसा ही है। बॉलीवुड में बिल्कुल मैं मानता हूं, बॉलीवुड के इतिहास में, बॉलीवुड के वर्तमान में ऐसे कुछ पन्ने होंगे, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ऐसा है। मैं तमाम बड़े स्टार्स को जानता हूं, तमाम बड़े सुपरस्टार्स के साथ उठना बैठना मेरा है, मिलना मिलाना है, और मैं ये बात कम से कम हैंड ऑन हार्ट कह सकता हूं कि उनमें से कोई भी ड्रग्स की आदत में लिप्त मुझे कभी नहीं मिला, वरना मेरा उनका साथ ही नहीं होता, मेरी उनकी कभी दोस्ती नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत है कि यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं, ये बात भी गलत है। तो बॉलीवुड को एज ए नेक्सस जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई आप हमारी तरफ ना आए, मैं यही कह रहा हूं कि इंडिविजुअली देखें, एक एक शख्स के तौर पे देखें। आप मुझे देखें, मैं मनोज मुंतशिर हूं, आप कंगना को कंगना रनौत के तौर पे देखें। हम दोनों में से जो गलत है या दोनों सही हैं, एक एक व्यक्तिगत तौर पे जाके हमें अच्छा या बुरा कहें। बॉलीवुड को एज ए होल अच्छा या बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड अच्छा भी है, बॉलीवुड बुरा भी है। कंगना जो कह रही है परिवारवाद है, मूवी माफिया है, नेपोटिज्म का खेल चलता है, ऐसा है क्या? देखिए, पावर सेंटर्स तो होते ही हैं। अब ये तो बहुत बड़ा झूठ होगा अगर मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, 21 साल हो गए, और अमेठी और गौरीगंज के एक मामूली से लड़के को आज इस इंडस्ट्री ने वो मकाम दिया है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। तो मैं बहुत एहसानमंद हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं बॉलीवुड का। लेकिन उसके साथ ही इस सच से इनकार भी नहीं कर सकता मैं कि हाँ, पावर सेंटर्स तो हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट है, थोड़ा सा ये तो बिल्कुल है कि भाई हमारे तरीके से चलोगे, हमें काका कहोगे तभी रहोगे, ये है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के माहौल में जब आप आए, आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, और अगर आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, तो बहुत मुश्किल दौर से तो आप भी गुजरे होंगे। मैं मुश्किल दौर से गुजरने की शिकायत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यही रूल है, यही कानून है, यही कायदा है, मैंने यही देखा है। मैं पिछले काफी दिनों से एक आवाज उठा रहा हूँ और ये बहुत अच्छा वक्त है कि मैं इंडिया न्यूज पे हूँ और मैं दोबारा अपनी आवाज दोहरा दूं कि इन सब चीजों को थोड़ा सा संभालने का एक तरीका ये भी है, कंस्ट्रक्टिव तरीका है
उसका एक सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव तरीका ये है कि हमारी इंडस्ट्री को हमारे प्रदेश में ले जाया जाए। आप ये उठा के देख लें तो तमिल फिल्में कहाँ बनती हैं? तमिलनाडु में बनती हैं। सिंपल है ये। फिल्म इंडस्ट्री का सीधा रिश्ता भाषा से होता है। तमिल फिल्में तमिलनाडु, तेलुगु फिल्में तेलंगाना, हमेशा है। कर्नाटक फिल्में जो कन्नड़ इलाका है, कन्नड़ फिल्में वहां बनती है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदी फिल्में किसी भी हिंदी भाषित जो प्रदेश हैं, वो चाहे यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां फिल्में बनती ही नहीं। तो मुझे इस बात पे एतराज है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी भाषा को उसकी इंडस्ट्री दें और हमारी इंडस्ट्री को उसकी जमीन दें। अगर हमारी इंडस्ट्री कल आगरा में होती है, हमारी इंडस्ट्री कल आप समझ लें लखनऊ में होती है, हमारी इंडस्ट्री कल जबलपुर में होती है, मैं बड़ा खुश होने वाला हूं कि हाँ भाई, अब मेरी भाषा को सही जगह पे उसकी जमीन मिली है। ये भी करना जरूरी है। ये इनऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का होना बुरी बात नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मैं सपोर्ट करता हूं, जय महाराष्ट्र कहता हूं। लेकिन साथ ही ये जरूर हुआ है कि महाराष्ट्र में हिंदी सिनेमा आने के बाद ऐसा लगा जैसे जरूरत ही नहीं रह गई है हमारी असली जमीनों की तरफ इस सिनेमा को वापस लेके जाने की। ये तो बात गलत है। आप ले जाएं। क्यों एक मानदंड बना दिया गया है? क्यों एक चीज ये मान ली गई है कि अगर आपको हिंदी फिल्मों में नाम कमाना है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप पहले अपने घर पे माँ बाप से झगड़ा करें, उसके बाद आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेलवे स्टेशन पे आए, वहां से आप चालू डब्बे में चढ़ के मुंबई आए, यहाँ 2 साल, 5 साल, 10 साल फुटपाथों पर ठोकरें खाएं, दूसरों की गालियां खाएं, फिर आप कहीं जाके कामयाब हो। ये जरूरी नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम कट डाउन हो सकती है अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी जो लैंड है वहां पहुंचा दिया जाए। हाँ, बहुत सही बात आपने कही। और शायद फिर जो कंगना जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, शायद वो सब बुराइयां, खामियां बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर भी हो जाएं। मनोज जी, हम पिछले काफी दिन से जो ड्रग कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी हैं, हैरान भी हैं। कई ऐसे नामों का खुलासा जो अभी तक सूत्रों के हवाले से है, पुख्ता कुछ नहीं है, जो नाम सामने आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां ड्रग्स लेती हैं। 20 से 25 नामों का जिक्र रिया चक्रवर्ती ने किया है, जिसमें कई ए लिस्टेड हैं। क्या वाकई बॉलीवुड ड्रग्स से घिरा हुआ है? देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है ऐसा तो नहीं है। किस्से तो सुनने को आते ही रहते हैं, कभी कभी यहाँ से कभी वहां से। लेकिन ये जो नाम लिए हैं रिया ने, ये नाम कितने सही हैं कितने गलत हैं, इनका पता करना ये जांच एजेंसी का काम है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी नाम हैं इन सबको तो आगे आगे बोलना चाहिए कि भाई ये जो नाम लिया जा रहा है, जो हमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, अगर ये पाक साफ हैं तो इनके पास मौका है कि ये सामने आके, आपके चैनल्स पे आके, मीडिया के सामने आके बोले कि हमने कुछ गलत नहीं किया है और हम हर तरह की जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। गुस्सा हमने पिछले दिनों देखा, कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, कंगना ने कई ट्वीट भी किए, साथ ही साथ कंगना ने कई इल्जाम भी लगाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी छोटे शहर से आए, आप मुंबई गए, आपने अपनी पहचान बनाने में काफी स्ट्रगल भी किया होगा। क्या इस तरह की परेशानी हर न्यूकमर को आती है? कंगना के दफ्तर पे जो हुआ उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो पूरा देश जानता है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंगना का जो ऑफिस है वो एकदम सही रहा होगा या वो जो मैप होता है बीएमसी का, उस मैप पे एकदम खरा था। एक बात मैं बताऊं आपको, मैं शहर में रहता हूँ, अगर आप यही एक पैरामीटर बना लें कि भाई जो चीजें बीएमसी के मैप पे या बीएमसी के अप्रूवल पे खरी नहीं उतरती हैं वो तोड़ दिया जाए, आप यकीन मानिए पूरा मुंबई शहर कल खंडहर हो जाएगा। यहाँ ऐसी इमारतें ही नहीं मिलेंगी आपको। ज्यादातर इमारतों की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, पर कम से कम आपको 50% के ऊपर इमारतें ऐसे मिलेंगी जहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी सी सही पर है। और यही सवाल हम भी उठा रहे थे कि शिव सैनिकों ने बहुत जल्दबाजी में ये कार्रवाई की, वहां तो हजारों की संख्या में अवैध बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। कंगना ने कहा मुंबई पीओके जैसा है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? कंगना ने डर के बोला था। कंगना की स्टेटमेंट को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उन्होंने मुंबई पीओके जैसा नहीं बोला था। उनका मतलब ये रहा होगा कि इस वक्त मुझे जाने में डर लग रहा है, वहां वैसा ही डर लगे जैसा कि मुझे कभी अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाना पड़े तो मुझे डर लगे। यहाँ सवाल डर का है। यहाँ पीओके पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है इस बात पर फोकस करने की कि क्यों मुंबई का माहौल ऐसा बना दिया गया कि एक बाहर से आने वाली लड़की जो कि मुंबई की भी हो चुकी है, जिसने तकरीबन इतने साल गुजार लिए, 15-20 साल से ऊपर हो चुके कंगना को यहाँ, तो जिसने मुंबई में अपने लिए जगह बनाई, अपनी मेहनत से मुंबई को और महाराष्ट्र की सरकार को टैक्स दिया, आज वो लड़की मुंबई में आने से घबरा क्यों रही है? उसका अपराध क्या है? उसका अपराध ये है कि उसने कुछ मुद्दों पे बोलना शुरू किया।
तो अगर आप मेरी आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी आवाज के खिलाफ मुझे ये कहा जा रहा है कि आप मुंबई में आप आ नहीं सकते, तो माफ कीजिएगा, मुंबई किसी एक की तो है नहीं। रात इंदौरी बहुत पहले कह के हिंदुस्तान के बारे में चले गए थे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वैसे मुंबई भी किसी एक की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है, मुंबई हम सब की है। और अभी तक मुंबई में पासपोर्ट और वीजा नहीं शुरू हुआ है कि हमें वीजा लेके मुंबई आना पड़ेगा, ये अब तक नहीं शुरू हुआ है। जिस दिन हमारी भारतीय सरकार ने समझा कि ऐसा भी करना जरूरी है, उस दिन हम मान जाएंगे कि हमें मुंबई आने के पहले इजाजत लेनी है। आज की तारीख में मुझे मुंबई आने के लिए ना किसी से परमिशन चाहिए, ना मुझे किसी का डर है। मैं अपनी हिम्मत पे, अपने दम पे और अपनी आजादी के साथ मुंबई आ सकता हूं। अगर कंगना को इसके लिए डराया गया तो ये लोकतंत्र की हार है, ये संविधान की हार है, और जो सरकारें हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, उनकी भी हार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, आपको क्या लगता है, जो अभी तक, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई होगी? आत्महत्या या फिर हत्या? अब इस बारे में तो कुछ भी बोलना मेरा ठीक नहीं होगा। मैं सुशांत को जाती तौर पे जानता था। सुशांत की जो सबसे बड़ी फिल्म थी, उसके गाने मैंने लिखे थे, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। मुझे सुशांत में कभी वो आत्महत्या वाले जो कीटाणु होते हैं वो मुझे तो नजर नहीं आए। बहुत ही ब्राइट इंसान था, इतना ब्राइट इंसान कि आप रॉकेट साइंस से लेके और टैगोर तक के पे आप जिस पे चाहें उनसे बात कर लें, इतने अच्छे दिमाग का लड़का। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो आत्महत्या कर सकता है। और अगर है भी, अगर ये सीधे आत्महत्या का केस मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, तो फिर क्या आत्महत्या प्रूव करने में इतनी मुश्किल हो रही है? इतने महीने गुजर गए, कुछ तो दाल में काला है ना, कुछ तो बात है ना जहां आके बात रुक जाती है। वरना सीधा सा सिंपल सा केस है कि सुसाइड है, और सुसाइड मान लेना, सुसाइड प्रूव कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुसाइड नहीं प्रूव हो रहा है। अगर हमें यह समझ में आ रहा है कि 14 तारीख के तार 8 तारीख से जुड़े हुए हैं, 14 को सुशांत की मृत्यु हुई है और 8 तारीख को शायद दिशा की हुई थी, तो ये 8 और 14 इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर इंटरकनेक्टेड है तो ये सुसाइड इतना साफ साफ नहीं है। और अगर सुसाइड है तो एबेटमेंट टू सुसाइड का भी इसमें मामला होना चाहिए। ये एक बात तो तय है कि इतनी साफ सुथरी कहानी है ही, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, 14 तारीख को सुशांत की मौत की खबर आती है, 8 तारीख को दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी। अब हम लोग तो पुलिस में भी नहीं है, मतलब जो हाउस वाइफ्स भी हैं वो भी कहने लगी कि कुछ तो करेक्शन है, लेकिन मुंबई पुलिस दोनों ही केसेस में ओपन एंड शट केस बताती है। ये वो मुंबई पुलिस है जिसकी हमने तारीफ बहुत सुनी है, बेस्टेस्ट रही है, लेकिन अब इन दिनों मुंबई पुलिस को लेकर जो इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, कंगना ने भी कहा था कि मुंबई पुलिस से डर लगता है। आपका अपना अनुभव क्या है? मुंबई पुलिस की हम सब तारीफ करते हैं। मुंबई पुलिस की शान में हर साल इसी इंडस्ट्री में हम एक बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, जलसा, जिसका नाम है उमंग। और उमंग में पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती है। कितने सीजन उमंग के मैंने लिखे हैं, बड़े प्यार से लिखे हैं, सेलिब्रेट करते हुए मुंबई पुलिस को, और लिखे हैं बगैर कोई पैसा कोई फीस लिए, क्योंकि मैं मुंबई पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैं इस बात की बड़ी इज्जत करता हूँ कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ इस शहर में। लेकिन अगर आज मुंबई पुलिस की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को भी साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई ये हमारी तफ्तीश है और हमें तो ये मिला है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और है तो हम आपका सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करेंगे हम, आप आइए, दूसरा कोई एंगल है तो निकालिए। प्रॉब्लम ये होती है जहां मुंबई पुलिस सीबीआई का और बिहार पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जांच में सहयोग करना चाहिए था, यही सवाल हम मीडिया के जरिए भी उठाया गया था। मनोज जी, चूंकि आपने सुशांत को लेकर जिक्र किया, सुशांत बहुत जिंदा दिल थे, आपने कहा कि सुसाइड वाले कीटाणु कभी लगे नहीं बातचीत से कि वो ऐसा कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एज अ व्यूअर, एज अ फैन सुशांत की, मैं कहती हूँ कि गुड लुकिंग थे, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छे डांसर थे, कोई कमी दिखती नहीं थी, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी किसी बड़े बैनर या किसी बड़े कैंप से नहीं जुड़ना, क्या कंगना के आरोपों में सच्चाई है? ये इस बारे में मैं कुछ दावे से नहीं कह सकता। हालांकि सुशांत की तो जो शुरुआत थी वही बहुत बड़े बैनर से हुई थी। यशराज फिल्म से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, बाद में बालाजी की फिल्में की। तो फॉक्स का ही की फिल्म थी ये, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जो फॉक्स और नीरज पांडे जी, फ्राइडे फिल्म वर्क्स, बड़े बैनर के लिए काम करते रहे। अगर आप बड़े बैनर में सिर्फ 3 बैनर्स को गिन रही हैं, सिर्फ 3 नाम अगर आप समझती हैं, तो वो भी सच नहीं है, ये भी झूठ है, ये अफवाह है कि ये 3 लोग भी बड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। मैं समझता हूँ आज की तारीख में 10 से 12 बड़े प्रोड्यूसर हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बड़ी फिल्में बना रहे हैं।
सुशांत ने उनमें से बहुतों के साथ काम किया अपनी काबिलियत के दम पे। सुशांत देखिए, की मौत के बाद आप- आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें कहा था छोटे शहर वाले बिल्कुल घबराएं नहीं कि यहाँ परिवारवाद होता है या नेपोटिज्म होता है, आप आइए, अपना बैग उठाइए, मुंबई आइए, स्ट्रगल कीजिए। आपने प्रोत्साहित एक तरीके से जो तमाम छोटे शहर के टैलेंट्स हैं उन्हें किया था। बिल्कुल किया था मैंने। देखिए, मुंबई आइए, स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि अभी तो एक ही इंडस्ट्री है। अभी तो कोई इंडस्ट्री बन नहीं गई है उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में, कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ। तो आपको आना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन डरिए मत। यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद हिम्मत से, मेहनत से लड़िए। अगर इस देश में कुछ बुरा है, अगर इस इंडस्ट्री में कुछ बुरा है, तो अपनी बिल में छुप के तो हम उसको नहीं बदल सके। बिल्कुल, हम इस सिस्टम में शामिल आपकी होना बात पड़ेगा। से सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे इसी तरीके से बेबाकी से अपनी राय रखती रहिएगा, हौसला लोगों का बढ़ाते रहिएगा और इसी तरीके से अच्छे गाने देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।